हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 15 से 20 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो 1 या 2 शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुश्तरक और मुहस्सल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फ्राहम हो वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज का कलाम नए अहदनामे की उन अबारतों में से एक है जिस पर सबसे कम अमल किया जाता है। मसीही बहन भाइयों के दरमियान कितने शर्मनाक झगड़े और मुकदमाबाजी होती रहती है। उनका तस्फिया इन हदायत पर अमल करने से बासानी हो सकता है। जिस शख्स को ठोकर लगे उसे खुद पहला कदम उठाना चाहिए। इससे पेशतर कि वो मज़ीद कदम उठाए, उसे पहले खुद अकेले ही ठोकर खिलाने वाले के पास जाकर तस्फिया करना चाहिए। गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले से मुराद वो आदमी हैं जिन्हें कलीसिया में शामिल नहीं किया जा सकता। कलीसिया को बार बार एक ही गुनाह के मर्तकब होने वाले शख्स को मसीही रफ़ाकत से खारिज कर देना लाज़मी है। इसी तरह दुआ के मुतालिक बड़े बड़े वादों का ताल्लुक ठोकर खिलाने वाले भाई की दुरुस्तगी से है। यीशु ने माफ़ी की बाबत जो सबक सिखाए उनका ताल्लुक इस मौजू के साथ बहुत गहरा है। अगर एक ठोकर खिलाने वाला तौबा करता है तो हमें उसे हमेशा माफ़ कर देना चाहिए। खुदा ने हमें माफ़ किया, इसलिए हमें भी जिन्हें माफ़ी मिली है दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी की रूह हकीकी ईमान के निशानात में से एक निशान है। इसी तरह आज के कलाम में बांधने और खोलने का भी जिक्र हुआ है। बांधने और खोलने का हवाला कलीसियाई नज़्म ज़ब्त के सियाक़ो सबाक़ में दिया जाता है। रसूल मसीह की बादशाहत और इख्तियार को इनफरादी ईमानदारों पर और उनकी दायमी मंजिल पर जबरन लागू नहीं करते, बल्कि वो अपने इख्तियार को कलीसियाई अरकान की तरबियत और अगर ज़रूरत पड़े तो कलीसिया से खारिज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रसूलों को या हमें खुदा का जहन तब्दील करने का हक दिया गया है, जैसा कि वो ज़मीन पर जो भी फैसला करें आसमान पर दोहराया जाएगा, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की गई है कि जैसे ही वो अपने फ़राइज़ में पेशकदमी करें वो आसमान पर खुदा के मंसूबे की तकमील करेंगे। और जब वो किसी चीज़ को बांधते या उसे ज़मीन पर मना करते हैं तो वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। जब वो किसी चीज़ को खोलते या ज़मीन पर उसकी इजाज़त देते हैं तब भी वो खुदा के मंसूबे की तकमील करते हैं। चुनाचे आज की ये आयत कलीसिया से मुसाहलत और खुदा के साथ मिलाप की एक अहम कड़ी है। कदीम कलीसिया में तौबा और तलाफ़ी आम की ये रवायत इसकी वाज़ेह मिसाल है। ए खुदावन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें हमेशा अपनी पनाह में रख, हमें गुनाहों की दलदल से बचा के रख और हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। आमीन।